चलो तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो क्या है, मिड डे मील। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि सर इस पे और करा दीजिए, ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आज इसको लेके आ गया हूँ। ठीक है ना। चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं ये है क्या मिड डे मील। तो मिड डे मील स्कीम इज ये एक योजना है, एक जो भारत की सरकार के द्वारा चलाई गई है ना। तो मिड डे मील स्कीम इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स फ्री लंचेस टू स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में लंच दिया जाता है, यानी दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये ऐसा प्रोग्राम जो है भारत ने चलाया है, ठीक है ना, मिड डे मील नाम से। यानी स्कूलों में क्या है, बच्चों को जो फ्री में खाना दिया जाता है दोपहर का, उसको बोला जाता है मिड डे मील। मिड डे मील, मिड यानी बीच, दिन का बीच यानी लंच, ठीक है ना। ये इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन एंड एनकरेज देम टू अटेंड स्कूल। ये शुरू क्यों किया गया था कि बच्चों का जो पोषण है वो सुधारा जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो जो है स्कूल को अटेंड करें, ज्वाइन करें। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ फाइट माल न्यूट्रिशन एंड प्रमोट एजुकेशन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तो जो कुपोषण होता है उससे लड़ने के लिए, और जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये तो रहा इसके बारे में। अब देखते हैं पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज कांट अफोर्ड प्रॉपर मील्स। बहुत सारे बच्चे जो गरीब परिवार से होते हैं, वो क्या है, जो उचित जो खाना होता है, मील होता है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उतना नहीं कर पाते हैं कि खाना वैसा खा पाए। द मिड डे मील गिव्स देम न्यूट्रिशियस फूड। तो जो मिड डे मील है उसमें क्या है, उनको क्या मिलता है, पोषक खाना मिलता है। विच हेल्प्स इन देयर ग्रोथ एंड लर्निंग। जो इनकी उनकी किस में मदद करता है, उनकी जो ग्रोथ होती है, विकास होता है उनमें, और लर्निंग में भी मदद करता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट मोर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल रेगुलरली। और ये इस चीज को भी सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से और अधिक बच्चे जो हैं स्कूल को नियमित रूप से ज्वाइन करें, अटेंड करें। अगला देखिए जरा। चलो अगला देखिए फ्रेंड्स, व्हेन चिल्ड्रन आर हंग्री, जब बच्चे भूखे होंगे, दे कांट फोकस ऑन स्टडीज, तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दिस स्कीम कीप्स देम फेड। तो इस स्कीम से क्या है, वो भूखे नहीं होंगे, वो उनको खिलाया जाएगा। सो दे कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर इन क्लास, जिससे कि वो क्या कर सकें, वो और मतलब पूरा ध्यान दे सकें क्लास में, ठीक है ना, एकाग्रता बनाए रखें क्लास में। इट ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स। और ये इसमें भी मदद करता है कि जो ड्रॉप आउट्स का मतलब स्कूल को छोड़ देते हैं बच्चे, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे, उसकी जो संख्या है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा, इसमें मदद करेगा। बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स फील देयर चिल्ड्रन आर गेटिंग समथिंग वैल्यूएबल। क्योंकि माता पिता को ऐसा लगेगा कि कुछ तो उनको ऐसी चीज मिल रही है, कुछ तो कीमती चीज मिल रही है उनको। बोथ एजुकेशन एंड फूड, खाना भी मिल रहा है और शिक्षा भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी मदद होगी कि जो संख्या छोड़ देती है स्कूल को, वो कम हो जाएगी। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, देयर हैव बीन कंप्लेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड। ये थोड़ा नेगेटिव उसका पहलू है कि कुछ कंप्लेन भी रहती हैं क्वालिटी जो है फूड की, उनकी इन सम स्कूल्स। कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि कुछ स्कूल्स में जो बनाने वाले लोग होते हैं, वो क्या है, क्वालिटी थोड़ी जो है गड़बड़ कर देते हैं और उसको बचा के अपने यूज में ले लेते हैं चीजों को। तो इसकी कंप्लेंट्स हैं, इनकी शिकायतें हैं। समटाइम्स द फूड इजंट फ्रेश और न्यूट्रिशियस इनफ। कभी कभी क्या होता है ना, जो खाना होता है वो फ्रेश नहीं होता, बासी खाना खिला देते हैं, या फिर वो पोषक नहीं होता है, ऐसा ही कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है ना। और जो अच्छी चीज आती है सरकार की तरफ से, उनको खुद के इस्तेमाल में ले लेते हैं लोग। सो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इज नीडेड। तो सख्त निगरानी की जरूरत है टू एंश्योर चिल्ड्रन गेट सेफ एंड हेल्दी मील्स, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को सुरक्षित तथा जो स्वास्थ्य कर जो फूड है, यानी हेल्दी फूड है, वो मिल सके उनको, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, ऐसा होता है कई जगह, ठीक है। अगला पॉइंट देखो जरा। आई थिंक टीचर्स एंड द कम्युनिटी कैन हेल्प बाय सुपरवाइजिंग द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मील्स। मुझे लगता है कि जो अध्यापक होते हैं, या जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होते हैं, या जो स्टाफ के लोग होते हैं,
वो मैं जो है मदद कर सकते हैं, सुपरवाइज करें मतलब निगरानी करें, खाना बन रहा है तब और जब खाना बट रहा है तब, दोनों पे निगरानी रखें। इससे क्या हुआ कि जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना, बेकार खाना नहीं मिलेगा और अनहेल्दी खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा उनका। इफ एवरीवन वर्क्स टुगेदर, अगर हर कोई साथ मिलकर काम करता है तो द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कीम कैन बी इंश्योर्ड। तो जो भोजन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है वो, तथा जो स्कीम है वो सही तरह से चले, ये सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, अनदर इशू इज फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और जो मुद्दा है वो क्या है, पैसा और जो बुनियादी ढांचा है वो। सम स्कूल्स डोंट हैव प्रॉपर किचन्स और स्टाफ टू प्रिपेयर मील्स। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें ना तो उचित खाना बनाने की किचन्स हैं, रसोई घर है, और ना ही स्टाफ है कि खाना को बना सके या ढंग से बना सके। तो इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन दीज एरियाज टू मेक द स्कीम मोर इफेक्टिव। तो सरकार को ये जो क्षेत्र है ना उनमें भी पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए, जिससे कि ये जो स्कीम है ना और ज्यादा प्रभावी बन सके। तो ये एक अच्छा पॉइंट था बच्चों। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, द मिड डे मील स्कीम ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी। जो मिड डे मील स्कीम है ना, जो योजना है, वो इसमें भी मदद कर सकती है कि जो सामाजिक जो बराबरी है वो भी बढ़े, मतलब जो 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 असमानता होती है समाज में उसको जो समानता की तरफ बढ़ावा मिलेगा उस चीज से। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज ईट टुगेदर। क्योंकि अलग अलग जातियों के जो बच्चे होते हैं या अलग अलग समुदायों के जो बच्चे होते हैं वो एक साथ बैठ के खाते हैं। विच ब्रेक्स सोशल बैरियर्स, जो सामाजिक जो बंदिश हैं उनको क्या है तोड़ता है, खत्म करता है। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, इससे क्या है एक साथ वाली भावना उत्पन्न होती है। एंड रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स, और जो स्कूल्स में जो भेदभाव होता है उसको भी ये कम करता है, उसमें भी कमी आती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, पेरेंट्स फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स फील एनकरेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। जो माता पिता गरीब बैकग्राउंड से होते हैं वो भी थोड़ा सा प्रोत्साहित महसूस करते हैं कि वो अपने बच्चों को क्या है स्कूल में भेजें, बिकॉज क्योंकि दे नो देयर किड्स विल गेट एटलीस्ट वन हेल्दी मील एवरी डे। वो जानते हैं कि कम से कम उनके बच्चों को कुछ नहीं तो कम से कम दिन का एक टाइम का तो खाना अच्छा मिलेगा। दिस इनडायरेक्टली हेल्प्स फैमिलीज हु फाइंड इट हार्ड टू प्रोवाइड फूड फॉर देयर चिल्ड्रन। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऐसे परिवारों की मदद करता है जिनको क्या है कि जो खाना नहीं दे पाते अपने बच्चों को, तो वो खाना मिल जाता है स्कूल्स में, ठीक है। अगला कंक्लूजन देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द मिड डे मील स्कीम इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। जो मिड डे मील योजना है वो एक बहुत अच्छा पहल है टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस हेल्थ एंड एजुकेशन, बच्चे के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुधारने के लिए। इफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कम्युनिटीज वर्क टुगेदर, अगर सरकार और स्कूल और जो समुदाय हैं वो साथ मिलकर काम करें टू सॉल्व इश्यूज लाइक फूड क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के मुद्दों को जो खाने की जो गुणवत्ता होती है या जो बुनियादी ढांचा होता है उसको, इट कैन ब्रिंग अ लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव चेंज टू सोसाइटी। तो ये क्या है एक लंबे समय तक चलने वाला एक पॉजिटिव बदलाव समाज के लिए लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय सभी को।